नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 28 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक रिक्रूटमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक फॉर्म निकला है जिसका नाम है EPFO SSA एंड स्टीनो। ठीक है, ये वाला फॉर्म निकला है। इसमें आपको 2859 वैकेंसीज आई है। काफ़ी अच्छा फॉर्म है। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो चालू हो गया है। ठीक है, इसका स्टार्ट डेट जो है वो 27 मार्च था। ठीक है, ऑलरेडी चालू हो गया है। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो भी आप याद कर लो। जिसको अभी टाइम नहीं होगा तो वो लास्ट डेट के पहले ज़रूर फॉर्म भरे। वो रहेगा 26 अप्रैल। ठीक है, SSA का फुल फॉर्म है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। ठीक है, SSA का फुल फॉर्म सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। ठीक है, ये वाले फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, तो आप वो लिंक से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को लेकर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन उत्तराखंड। जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहाँ पर, तो देवस्थल करके एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पर। Aryabhatta Research Institute of Observation Sciences announced that the world-class 4-meter international liquid mirror telescope is now ready to explore distant and deep celestial space. Celestial space मतलब ऐसा स्पेस का एरिया जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर का एरिया है। ठीक है, तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस ने ये अनाउंस किया है कि भैया ये जो हमारा वर्ल्ड क्लास 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये पूरा रेडी हो गया है। अब हम इसको यूज करके स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, दिस टेलीस्कोप इज लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2450 मीटर in the observatory complex at देवस्थल in the नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये अभी जो टेलीस्कोप है ये 2450 मीटर के एल्टीट्यूड पर लगाया गया है। ठीक है, एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम एमोस कॉर्पोरेशन एंड सेंट्रल स्पैटियल इन बेल्जियम डिजाइन एंड बिल्ड द टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये 2 कंपनीज है, इन्होंने मिलकर टेलीस्कोप को बनाया है। ठीक है, A liquid mirror telescope consists mainly of 3 component। इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट है। आजकल बहुत अंदर के सवाल पूछ रहे हैं, इसके लिए आप ये भी ध्यान रखो कि इसके अंदर में 3 कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट कौन से है? तो पहला कंपोनेंट है अ बाउल कंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिंग लिक्विड मेटल एसेंशियली मर्क्यूरी। इसके अंदर में मर्क्यूरी रहेगा। एन एयर बियरिंग और मोटर ऑन विच द लिक्विड मिरर सिट्स। मोटर रहेगी और एक ड्राइव सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर है। टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉन्चेस AIS मोबाइल ऐप फॉर टैक्स पेयर्स। AIS ऐप लॉन्च किया गया है टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अब ये AIS ऐप से क्या होगा? ये टैक्स पेयर की मदद करेगा ताकि वो अपना जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स है उसको एक्सेस कर सके। अभी क्या होता था, जो अपने आप से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता था उसको CA को फ़ोन करना पड़ता था। CA को बोलना पड़ता था भैया मेरे को मेरा स्टेटमेंट भेजो, ये भेजो, वो भेजो। तो वो सब अभी करने की ज़रूरत नहीं है टैक्स पेयर को। डायरेक्टली AIS ऐप पर जाएगा, वहाँ से अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ले लेगा। This app will provide detailed information about each transaction to taxpayer। ये जो ऐप है हर एक ट्रांजेक्शन को डिटेल में बताएगा। The taxpayer can now check the full details of taxes and TDS with just 1 click। सिर्फ एक क्लिक के ऊपर में पूरा डिटेल उसको उसके टैक्स के बारे में, TDS के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। The annual information statements can be accessed through the mobile app and the web portal। तो ये मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो, वेब पोर्टल से भी कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो थोड़ा सा इंडिया के लिए खतरनाक न्यूज़ है, ध्यान रखोगे। द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर वाटर, ये रिपोर्ट का नाम है। ये इशूड अहेड ऑफ यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस, जो यूनाइटेड नेशंस 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसके पहले ये रिपोर्ट आई है। उसमें बताया गया है कि अराउंड 80% ऑफ पीपल लिविंग अंडर वाटर स्ट्रेस लिव्ड इन एशिया। एशिया में 80% पीपल पानी की कमी में रह रहे हैं। उसमें भी पर्टिकुलरली जो नॉर्थ ईस्ट चाइना है, इंडिया है और पाकिस्तान है, ये तीनों में काफ़ी ज़्यादा वाटर की स्कैरसिटी है, कमी है। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड, भारत जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा ऐसा एक्सपेक्टेशन है। एज द ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन फेसिंग वाटर स्कैरसिटी इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 933 मिलियन इन 2016 to 1.7 to 2.4 बिलियन पीपल इन 2050। वाटर की जो स्कैरसिटी है वो 933 मिलियन से बढ़कर 1.7 से 2.4 बिलियन पीपल हो जाएंगी 2050 तक के। तो हमारे को बचने के लिए हमने अभी से ही सेव वाटर करना चाहिए, ठीक है। पानी बचा के यूज़ करिए तो आगे में हमको कोई परेशानी नहीं आएंगी। ये जो रिपोर्ट है पब्लिश बाय द यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म यूनेस्को का फुल फॉर्म है ये आप याद रखोगे। ये जो रिपोर्ट है यूनेस्को ने पब्लिश किया है। ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली ट्विन थीम्स पर फोकस करती है ऑफ पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन एंड हाईलाइट्स कोलैबोरेटिव वेज एक्टर्स कैन वर्क टुगेदर टू ओवरकम कॉमन चैलेंजेस को दूर करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर है, रडार को लेकर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखेंगे आप लोग। Defense Ministry signs contracts worth rupees 3,700 crore with BEL for radars and receivers for IAF. Ministry of Defense, इसका शॉर्ट फॉर्म MOD, 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जिसका की कीमत है 3,700 करोड़ विद BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर रडार्स एंड रिसीवर्स विच विल एनहांस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स के लिए किया गया है, ठीक है। जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो तो बहुत ही खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट है। देखो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो 2,800 करोड़ का है। उसमें सप्लाई होगा मीडियम पावर रडार्स जिसका नाम रहेगा अरुद्र फॉर IAF, और जो सेकंड वाला रहेगा वो ओवरऑल कॉस्ट रहेंगी 950 करोड़ और उसका रिलेशन रहेगा 129 DR-118 रडार वार्निंग रिसीवर्स को लेकर। अभी ये मैंने क्यों बताया ये खतरनाक है, देखो अरुद्र जो है ये 4D रडार है, ठीक है, 4D डायरेक्टली, 3D भी नहीं, 4D। और ये क्या कर सकता है, डिटरमाइन द रेंज स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम रडार, ठीक है। अजीमुथ का मतलब एंगुलर पोजीशन फ्रॉम अ रेफरेंस डायरेक्शन, एल्टीट्यूड एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ द टारगेट, मतलब जो टारगेट है वो उसका डिस्टेंस, उसका एंगुलर पोजीशन, उसका एल्टीट्यूड, उसका वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन, सब कुछ आपको बता देगा। इट फीचर्स रोटेटिंग एक्टिव फेस्ड एरे एंटीना, उसके ऊपर में एक रोटेटिंग एक्टिव फेस्ड एंटीना है विथ सॉलिड स्टेट ट्रांस रिसीवर्स मॉड्यूल्स ऑपरेटिंग इन एस बैंड 2 to 4 गीगाहर्ट्ज की होती है। इट कैन ट्रैक अ स्मॉल फाइटर साइज टारगेट, एक बहुत ही स्मॉल फाइटर साइज टारगेट भी वो ट्रैक कर सकता है एज फार एज 300 किलोमीटर एज एन एल्टीट्यूड बिटवीन 100 मीटर टू 30 किलोमीटर। तो वो स्मॉल जो फाइटर साइज टारगेट है उसको भी ट्रैक कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो फॉर्मल ब्राजीलियन प्रेसिडेंट मिसेस डिल्मा रोसेफ इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक के नए प्रेसिडेंट को लेकर है। द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑल्सो नोन एज ब्रिक्स बैंक ही न्यू डेवलपमेंट बैंक, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। यूनानिमसली मतलब निर्विरोध इलेक्ट किया कि भैया जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील है मिसेस दिल्मा वेनर रोसेफ, ये रहेंगी प्रेसिडेंट एनडीबी की, एनडीबी मतलब ब्रिक्स बैंक की, ठीक है। शी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी अंटिल 2025, 2025 तक रहेंगे बोलते। और वो सक्सीड किसको कर रहे हैं, मिस्टर मार्कस ट्रोयजो को, और उन्होंने अभी 24 मार्च को स्टेप डाउन कर दिया है कि भैया अब हम नहीं रहेंगे करके, तो उन्होंने इनको बनाया।
डिल्मा वाना रोसोफ इज अ ब्राजीलियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन, ये ब्राजील की इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन है। उन्होंने 36 प्रेसिडेंट भी सर्व किया है। ब्राज़ील को 36वीं जो प्रेसिडेंट ब्राज़ील की थी वो थी, और ये पहली वुमेन थी जो कि ये पोजीशन हेल्ड की थी ब्राज़ील के अंदर 2011 से 2016 तक के, और लगातार वो 2 टर्म तक के प्रेसिडेंट रहे थे ब्राज़ील के। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडियन आर्मी को लेकर है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेकर है। ग्रीन हाइड्रोजन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। NTPC signs MOU with Indian Army for the implementation of green hydrogen projects in army establishments. NTPC REL has signed an MOU with Indian Army for setting up green hydrogen projects in its establishment on build, own and operate model. देखो आप ये भी याद रखो, बिल्ड ओन एंड ऑपरेट मॉडल, अंदर अंदर का पूछ रहे हैं BOO मॉडल किससे कनेक्टेड है, तो आपको पता रहना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है। इसका इंटेंशन क्या है, तो रिड्यूस कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल एंड टू एक्सेलरेट डिकार्बोनाइजेशन। ये जो MOU है ये 2 लोगों के बीच में साइन हुआ है, मिस्टर मोहित भार्गव जो कि CEO है NTPC रेल के, और लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र देवान जी के बीच में। MOU सिग्नल कर रहा है कि एक एडवांस अप्रोच है मॉडर्नाइजेशन के लिए। इंडियन आर्मी और NTPC के कमिटमेंट है असिस्ट द नेशन इन इट्स डिकार्बोनाइजेशन गोल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो फिर से वही ग्रीन की तरफ है। इंडिया एम्स एट बिकमिंग ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बाय बिल्डिंग बाय 2030 विद द लॉन्च ऑफ GTTP। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष Shri Sarbananda Sonowal has said that India aims at becoming global hub for green ship building by 2030 with the launch of Green Tug Transition Program। अब ये Green Tug Transition Program क्या है? टग मतलब शिप का नीचे का हिस्सा, तो उसको पूरा का पूरा ग्रीन में बनाएंगे, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा हरियाली करके रखेंगे। He inaugurated India's first national center of excellence in green port and shipping in Gurugram। जो पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्रीन पोर्ट का गुरुग्राम हरियाणा में, ये भी आप याद रखो। गवर्नमेंट has set a target for the initial green tugs to start working in all major ports by 2025। गवर्नमेंट का टारगेट है कि इनिशियल ग्रीन टग्स जो है स्टार्ट वर्किंग हो जाए मेजर पोर्ट्स के ऊपर। एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल द टग्स आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्रीन टग्स बाय 2030 which will considerably reduce emission as the country moves toward achieving sustainable development। इससे एमिशन को काफ़ी ज़्यादा कमी मिलेगी। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए 28 मार्च के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और आपके मित्रगण जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मदद मिले। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे and keep learning, happy learning।